हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फोर्स बल से संबंधित कुछ बात करेंगे। फिजिक्स का टॉपिक है फोर्स बल। इसमें क्या है, अब बल जो है, बल को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, बल के बारे में सीखेंगे। इसका क्या टाइप्स है, टाइप्स को हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित सूत्र और न्यूमेरिकल को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए बल क्या है, फोर्स क्या है। तो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बल किसको बोलेंगे, बल क्या होता है। बल को बहुत सारे डिफिनेशन सुने होंगे। पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। बल है किसी वस्तु को हम खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो जिस कारण से खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वही क्या है, बल है। तो बल क्या क्या कर सकता है या बल क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से यह बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु को जो पहले की अवस्था है उसको चेंज करने का प्रयास करता है, पहले की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परिवर्तन करता भी है। देखिए इसमें लिख दिए हैं टाइम बचने के लिए, और आप इसको देखिएगा। जरूरत पड़ेगा तो वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सुविधा के अनुसार आप देखिएगा अपना। तो बल क्या है, फोर्स क्या है, बल क्या कर सकता है, बल कौन सी राशि है। देखिए बल में क्या होता है, परिमाण भी है और दिशा भी है। बल में क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि है। हम जिस तरफ बल लगाएंगे, इतना न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में काम हो जाएगा। हम खींच रहे हैं तो कोई वस्तु हमारी तरफ आएगा, तो जिस डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, उसके परिमाण भी होगा। तो इसलिए क्या है, तो बल सदिश राशि है। याद रखिएगा, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल क्या कर सकता है, तो बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, जो स्टेट पोजीशन है उसमें चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज, आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बहुत सा एग्जांपल हो जाएगा। कोई वस्तु है उसको क्या कर सकता है, गति में परिवर्तन कर सकता है, गति को तेज कर सकता है, गति को रोक सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, धीमा कर सकता है कि नहीं। तो बल अवस्था, स्थिति, आकार, आकृति आदि में क्या कर सकता है, परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। बल लगा रहे हैं, हमसे दीवार नहीं हिल रहा है या कुछ नहीं उठ रहा है, बल तो लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो बल क्या कर सकता है, जो पुराना अवस्था है, पहले की अवस्था है, उसको परिवर्तन करने का कोशिश करता है, चेष्टा करता है। बल का परिभाषा किससे आता है, तो आप न्यूटन का गति नियम पढ़े होंगे, जो 3 गति नियम है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या होता है, बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, किसी वस्तु को जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वह पुराना अवस्था बनाए रखेगा। गति में है तो गति में, विराम में है तो विराम में। यही न्यूटन का पहला नियम है। और यही क्या है, गैलीलियो का भी नियम जो है, जो अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वह गैलीलियो का नियम भी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि बल का परिभाषा है वो किससे लिया गया है, या किसका भाग है, या न्यूटन के किस गति नियम से लिया गया है। तो आपको बोलना है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का डिफिनेशन, बल का परिभाषा बना है, लिया गया है। उसके बाद है कि व्यंजक कैसे मिलेगा, तो न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है, न्यूटन का दूसरा गति नियम है संवेग में परिवर्तन की दर, हम जिस तरफ बल लगाएंगे उसी तरफ होगा, उसी के समानुपाती हो जाएगा। तो दूसरा नियम है, जैसे संवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, हम जिस तरफ बल लगा रहे हैं उसी तरफ उसका क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे संवेग क्या होता है, संवेग P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। ये फोर्स क्या होता है, फोर्स के समानुपाती होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट k मान लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, और यहाँ वेलोसिटी v होता है। अब हमको देखना है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन के लिए 2 वेग चाहिए, एक स्टार्टिंग का एक लास्ट का। तो मान लीजिए यहाँ पे हम f और इसको हटा कर k मान लेते हैं, k कांस्टेंट मान लेते हैं, और यहाँ पे m है। तो जो हमारा v है, जो वेग है, उसको एक वेग को u मान लेते हैं, एक वेग को v मान लेते हैं। u क्या हो जाएगा, हमारा प्रारंभिक वेग, और v फाइनल वेग, मतलब अंतिम वेग। तो पहले मान लीजिए mu था, जो वेग है हमारा शुरुआत वाला वेग, वो mu है। उसके बाद चेंज हो गया, v वेग हो गया, तो कितना परिवर्तन हो गया, तो इसको माइनस कर देंगे, m यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो फाइनल है, फाइनल में से क्या करेंगे, शुरुआत वाला घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस u, और समय रहेगा, संवेग में परिवर्तन की दर और समय आ जाएगा। तो यही v माइनस टी बटा टी क्या होता है, v माइनस टी बटा टी एक्सेलरेशन होता है, a होता है इसका मान। तो यहीं से सूत्र बन जाता है F बराबर
m गुने a, m फॉर मास और a फॉर एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स का सूत्र है F बराबर m में, वो कहाँ से मिलता है हम लोग को? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम से मिलता है। F बराबर m में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बल का व्यंजक किससे मिलता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम से, और बल की परिभाषा तो न्यूटन का पहला नियम से। ये हो जाएगा आंसर। अब बल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो m और a है, m मीन्स द्रव्यमान, a मीन्स त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर m में, इसको याद रखिएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो एक मात्रक तो न्यूटन है, इसका ऐसे मात्रक न्यूटन। एक मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए मीटर के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी याद रखिए, भी क्वेश्चन आता है। तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? केजी के लिए m और मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t-2। डायमेंशन के लिए आप जो पीछे अपलोड है वीडियो है, उसमें प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लेंगे कि डायमेंशन कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीका से और सिंपल वे में समझाया गया है, आप उसको जरूर देखेंगे। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डायमेंशन ml-t-2 होता है। अब इतना बात याद रखना है बल के बारे में कि बल क्या कर सकता है। तो वैसा वह कारक है जो किसी वस्तु को स्थिति या जो पिछला अवस्था है उसको परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परिवर्तन करता है। प्रथम गति नियम से परिभाषा मिलता है, दूसरा गति नियम से व्यंजक मिलता है। यह सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है और मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन ml-t-2 होता है। अब बल का टाइप्स पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार के होता है। तो बल को हम लोग ऐसे दो पार्ट में बांट रहे हैं यहाँ पे, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। संपर्क मीन्स कॉन्टेक्ट फोर्स, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कोई काम होगा। कोई बल है, कोई वस्तु है, उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से संपर्क में है, माध्यम से हम बल लगा रहे हैं, डायरेक्ट रूप से बल लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? संपर्क बल हो जाएगा। और दूसरा है गैर संपर्क बल, मीन्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? गैर संपर्क बल। अब इसका उदाहरण देखेंगे और भी संपर्क बल का जो टाइप है उसको देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब संपर्क बल का जो टाइप है वो क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला है आरोपित बल। क्या है? आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स। आरोपित बल किसको बोलेंगे? कोई वस्तु है जिस पर या कोई व्यक्ति है उस पर डायरेक्ट हम फोर्स आरोपित कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा? संपर्क हो जाएगा, कॉन्टेक्ट होगा। कोई व्यक्ति या वस्तु पर आरोपित बल या लगाया हुआ बल जो है प्रत्यक्ष रूप से, वही क्या है? आरोपित बल है, अप्लाइड फोर्स है। दूसरा टाइप्स क्या है? तो लंबवत बल, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसको बोलेंगे? लंबवत बल किसको बोलेंगे? लंबवत में क्या होता है? एक तरह से परपेंडिकुलर होता है। कोई वस्तु है, मान लीजिए मेज पर कोई वस्तु रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, तो बुक भी क्या है? वो स्थिर जो है, तो वह जो है वो अपने मेज पर रहने के लिए वो क्या कर रहा है? एक प्रकार का बल लगा रहा है। तो उस तरह से जो सहायक बल है वह क्या है? लंबवत बल है। मेज है जो क्या कर रहा है? टेबल पर एक बल लगा रहा है, तो वही होगा लंबवत बल, नॉर्मल फोर्स। दूसरा घर्षण बल है। घर्षण बल किसको बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलेंगे? अब दो वस्तु है, कॉन्टेक्ट का इस टाइप से, तो दो वस्तु है, प्रत्यक्ष कॉन्टेक्ट होगा ही, तो जब घर्षण बल किसको बोलेंगे? दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल। गति का क्या करता है? विरोध करता है, एक दूसरा को गति का विरोध करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल फोर्स है। इसी कारण हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क और जो विरोध होता है वही क्या है? दो वस्तुओं के बीच में जो सतह है उसमें विरोध होगा गति में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? घर्षण बल, फ्रैक्शनल फोर्स। तनाव बल किसको बोलेंगे? टेंशन फोर्स किसको बोलेंगे? तनाव बल क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, अब उसके दोनों किनारा पर हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब उस बल लगाने से जो उसमें टेंशन आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, दोनों हल्का फैला हो रहा है, तो वही क्या उसको बोलेंगे? तनाव बल बोलेंगे। मीन्स दोनों किनारों पर वैसा बल जिसमें वस्तु के किनारों पर बल लगाने से उसमें जो तनाव उत्पन्न होता है, जिस बल को क्या बोलते हैं? तनाव बल या टेंशन फोर्स बोल देंगे। अब उसके बाद है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल है, आपको बहुत सा वस्तु है जो स्प्रिंग से जुटा हुआ रहता है, स्प्रिंग से जुटा हुआ रहता है, तो स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग फैलता है, सिकुड़ता है, तो स्प्रिंग फैलने या सिकुड़ने के कारण स्प्रिंग क्या होता है? पुश पुल होने के कारण, खिंचाव और फैलने के कारण जो वस्तु में बल लगता है, स्प्रिंग फैला या सिकुड़ा, तो उसी कारण जो वस्तु में बल लग रहा है वही क्या है? स्प्रिंग बल है। स्प्रिंग बल नाम ही है, मतलब स्प्रिंग के कारण लगने वाला बल स्प्रिंग बल हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्टेक्ट वाला फोर्स था,
संपर्क बल था, यह वस्तु में प्रत्यक्ष ढंग से काम करता है, डायरेक्ट फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है। आरोपित बल हो गया लंबवत बल, घर्षण बल, तनाव बल और स्प्रिंग बल। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, नजर बनाने में आसानी हो जाएगा। अब बाकी बहुत कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बस इसको टाइप याद रखेंगे और समझ जाएंगे कि क्या क्या किसको बोलेंगे। अब इसके बाद है गैर संपर्क बल। इसमें क्या होगा, हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला इसका टाइप है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल का कारण क्या होता है, बहुत सा जो पिंड है जिसमें एक आकर्षण बल है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। जितना वजन या जितना भार युक्त बॉडी है ब्रह्मांड का कहीं भी, तो उस जो दो बॉडी में बल लगता है वह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्या कारण है, तो पृथ्वी गुरुत्व बल है। सौरमंडल सिस्टम जो है, सूर्य की तरफ पूरा ग्रह है, सौरमंडल जो ग्रह चारों तरफ घूम रहा है, वो क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कारण है। तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु के बीच में जिसमें द्रव्यमान हो, तो उसमें आपस में लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, तो अट्रैक्शन फोर्स है, एक दूसरे को क्या कहता है, आकर्षित करता है, आकर्षण बल है। दूसरा है स्थिर विद्युत बल, इसमें विद्युत आ गया, विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हैं, विद्युत आ गया। तो इसमें आवेश है, आवेश के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब जानते होंगे कि जब जब आवेश सेम रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, तो सेम क्या कहते हैं, एक दूसरे को विकसित करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज है, एक दूसरा आवेश है, एक प्लस है, एक माइनस है, माइनस से प्लस है, एक दूसरे को करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो समान जो आवेश है एक दूसरे को विकसित करेंगे, और जो अलग अलग है वो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसको याद रखिएगा। चुंबकीय बल है, तो चुंबक के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे। दो कुछ चुंबकीय पदार्थ है, अब वो दोनों चुंबक के बीच में लगने वाले जो बल है वो क्या करेगा, चुंबकीय बल कहलाएगा। उसमें भी नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो उस तरह से पोल पर ज्यादा चुंबकीय गुण होता है। तो वो अगला टॉपिक है चुंबक, लेकिन इसमें बस इतना याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल किसका भाग है, तो गैर संपर्क बल का भाग है। इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। आगे हमारा टॉपिक है, आगे बल है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे, अभिकेंद्रीय में सेंटर की ओर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हल्का क्या होते हैं, ब्रेक जो मोड़ आता है तो हम लोग झुकते हैं थोड़ा सा, तो सेंटर की ओर क्या होता है, फोर्स लगता है। रस्सी से बांध कर कुछ भी ऐसे घुमा रहे हैं तो रस्सी क्यों गोल गोल घूमते रहता है, एक सेंटर है, उससे उस तरफ क्या होता है, बल लग रहा है। अगर जैसे ही बल को हम छोड़ देते हैं, घुमाना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में रैखिक मोशन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो केंद्र की ओर बल लगता है, अभी केंद्रीय बल बोलेंगे। केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, हमारा अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। यहाँ बीच में सेंटर ओ मान लेते हैं। कोई वस्तु है, इसका रेडियस है मान लीजिए आर, इसका आर रेडियस है। कोई वस्तु है यहाँ पे, अब यहाँ भी वेग से क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। वस्तु यहाँ आया, यहाँ आया, तो हर जगह से जो यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर की ओर बल लग रहा है। क्या लग रहा है, सेंटर की तरफ बल लग रहा है। तो इसे को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। इसका जो त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v² बट्टा आर। तो ए बराबर होता है एम ए बराबर एम में। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, एम, और ए मीन्स v² बट्टा आर। इस तरह से इसको अभिकेंद्रीय बल को याद रखना है। इतना बात, अभिकेंद्रीय बल किसको बोलेंगे, तो सेंटर की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। दूसरा क्या है, अपकेंद्रीय बल। तो इसी का उल्टा है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंटर के बाहर लग जाएगा, तो उसको बोल देंगे अपकेंद्रीय बल। केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल बोलेंगे।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। अप में सेंटर से बाहर लगने वाला बल को क्या बोलेंगे? अप केंद्रीय बल। जैसे मौत का कुआं हुआ मतलब जो एग्जांपल आता है वो किस में आता है? अब वॉशिंग मशीन है या फिर आपको दूध से क्रीम निकालना हो, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आता है उसमें कौन सा बल काम करता है? अप केंद्रीय बल। सेंटर से बाहर की तरफ बल लगता है तो अप केंद्रीय बल हो जाएगा। उसके बाद जो सेंटर के अंदर लगता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरह से कुछ बल का टाइप है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए बल अघूर्ण क्या होता है? टॉर्क। तो पिंड में घूर्णन उत्पन्न करने वाला बल क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। जैसे गेट वगैरह है, और कभी देखे होंगे जब किसान अपना फसल को क्या कहते हैं? दमाही जिसको बोलते हैं, तो उस एक गड़ा होता है बीच में सेंटर पॉइंट, उसके चारों तरफ क्या होता है? जानवर को बांध देते हैं, गोले गोले घूमता है। तो उस तरह से कोई सेंटर पॉइंट है, कोई अक्ष है, कोई अक्ष से क्या करता है? अक्ष के चारों तरफ पिंड के घूर्णन उत्पन्न करने वाले बल। कोई पिंड है उसमें क्या कर रहा है? घूर्णन उत्पन्न करता है, तो वही क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है, बल अघूर्ण कहलाता है। बल अघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? तो टाउ से। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो बल अघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू एल। तो यहाँ पे F क्या है? परिणामी बल है, और L क्या है? ये लंबवत दूरी है। तो आज से ये जो L है लंबवत दूरी, जो डिस्टेंस है, वो जितना दूर रहेगा उतना ही टाउ क्या होगा? ज्यादा प्रभावी होगा। जैसे हमको नट खोलना है तो पेचकस की लंबाई जो उसका लेंथ है जितना बड़ा रहेगा उतना आसानी से नट खुल जाएगा। बहुत छोटा पेचकस हम लोग नहीं देखे होंगे। तो देखिए यही है, इसमें लिखा हुआ, नोट में लिखा हुआ है कि टॉर्क बल पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर, जितना अधिक दूरी पर हम लोग बल लगाएंगे उतना अधिक क्या होगा? प्रभावी होगा। तो इस बात को याद रखना है कि टॉर्क बल पिंड के अक्ष से अधिक दूरी रहने पर या अधिक दूरी लगाने पर क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। जितना दूर हम घुमाएंगे उतना थोड़ा सा आसान लगेगा और काम क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, तो ज्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद है बल युग्म। कपल किसको बोलेंगे? बल युग्म में से बलों का जोड़ा। बल क्या होगा? तो इसमें किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में और समांतर और बराबर बल लगेगा तो वही क्या हो जाएगा? बल युग्म बोलेंगे, कपल बोलेंगे। ये क्या होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और बराबर और समांतर है, तो क्या हो जाएगा? इसका जो परिणाम है, परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस हो जाएगा।